Hello everyone, this is Taimur Shah Hussain and you're watching Be Inspired यूट्यूब चैनल। क्विक 40 प्लेलिस्ट में हमें मेरा इंटेंशन यही है कि क्विक 40 प्लेलिस्ट में जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स रहें वो क्विक 40 के प्लेलिस्ट में डाले जाएं ताकि एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए आपको बेनिफिशियल रहें। तो आज के इस क्विक 40 प्लेलिस्ट में मैथ्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हम लेके आए हैं मेंसुरेशन 3D को लेकर। तो बहुत शॉर्ट में करते हुए वीडियो हम जल्द से जल्द ये शुरू करेंगे, बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो आप देखें, एंड तक देखें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1.5x या 2x प्लेबैक स्पीड से आप देखें। एट द एंड ऑफ द सेशन पूरे फॉर्मूलास आपको बताने के बाद आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा, उसके आप आंसर आप सॉल्व करके आप उसका आंसर कमेंट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेंसुरेशन 3D में फर्स्ट फिगर है क्यूबॉइड। इसे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ 4 साइड्स हम इसको काउंट करते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ 4 साइड्स मतलब बेस एरिया को नहीं देखते हुए और ये ऊपर वाले एरिया को नहीं देखते हुए, ये 2 साइड्स को छोड़ते हुए सिर्फ आपको जो ये दिख रहा है ये वाला एरिया, ये और बैक साइड एंड लेफ्ट साइड, ये 4 साइड्स को हम काउंट करते हैं, जिसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हुआ 2 × L+B। टोटल सरफेस एरिया हुआ CSA मतलब 4 साइड्स प्लस बेस साइड प्लस टॉप साइड। तो आप हमको तो पता ही है कि एक साइड का एरिया होता है L × B। तो CSA हो गया हमारा 2 × L+B। वैसे ही प्लस अगर आप बेस साइड और टॉप साइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा L × B प्लस ये L × H हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये रहा इसका फॉर्मूला। क्विकली रिवाइज करने के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। डायगनल हम इसको कैसे देखते हैं कि ये एक कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, ये रहा हमारा डायगनल। डायगनल के लिए L² रूट ओवर अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², बस सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज ऑल्सो सिंपल। ये होता है आपका LBH, ये रहा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एंड अभी बात करते हैं क्यूब की। क्यूब में होता है सेम कर्व सरफेस एरिया। जब हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया क्यूबॉइड में कि 4 साइड्स लेना होता है। 4 साइड्स मतलब एक एरिया का एक साइड का एरिया हो जाता है A², तो 4 का हम देखते हैं तो 4A², जो कि ये रहा। ओके, देन टोटल सरफेस एरिया मतलब हम 6 साइड्स का लेते हैं तो 6A², ये रहा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है A³। ये क्यूब रूट नहीं होता, A³ होता है। एंड डायगनल, डायगनल होता है आपका √3A। ओके, तो नेक्स्ट फिगर का हम नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। तो ये रहा सिलेंडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंसुरेशन 3D फिगर हम कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि DDA के JSA में और ASO के एग्ज़ाम में ये फिगर के रिलेटेड, सिलेंडर के रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 × πRh। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला आपको लगेगा, बट एग्ज़ाम के टेंशन में आपको ये याद नहीं रह पाएगा। तो आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा। तो आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। 2 × πr/2πRh। इसे लॉजिकली अगर हमें याद रखना हो तो आप ये देख लो कि 2πr होता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट। इसी लॉजिक पे हम काफ़ी सारे फॉर्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। आपको ये याद रखना है कि 2πRh होता है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr × H+R। ओके, ये टोटल सरफेस एरिया ऐसे भी आ सकता है लॉजिकली, अगर आप देखे जाएँ
तो सी ए से मतलब सी ए से क्या हो गया, तभी अभी हमने पढ़ा था कि 2πr(h) है प्लस 2 इंटू बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया, मतलब πr²। 2 सर्कल का एरिया है ना, तो अगर आप इन दोनों को आप अगर ऐड करते हो और ब्रैकेट में उसको डालोगे तो 2πr(h+r) ही आएगा। और वॉल्यूम की बात करी जाए तो πr²h। ये देखो, हमें डेरिवेशन में जाना नहीं है, और ये सिर्फ लॉजिक में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इजीली आपको समझ आ सके और जल्द से आप उसे याद कर सके। बट फाइनल मोटिव हमारा ये रहना चाहिए कि इसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से हम इसे याद रख पाएँ। तो आप ये देख लीजिए कि कर्व सरफेस एरिया, मैं फिर से बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्ज़ाम्स में, स्पेशली DDA के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें पूछा जा चुका है, और पूछने की भी आगे शिफ्ट्स में भी पूछने की बहुत उम्मीद है। कर्व सरफेस एरिया आप ज़रूर याद करके जाएं। टोटल सरफेस एरिया, एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता चलूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको रेडियस दे दिया गया था 28। ओके, आपको रेडियस दे दिया गया था 28। ओके, CA से और TSA का रेशियो पूछ लिया गया था सिलेंडर का। तो अगर आपको ये नहीं आता, मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूलास अगर आपको नहीं आते तो आपको करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम हमने देखा कि πr²h है। तो चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है कि हॉलो सिलेंडर। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देता चलूँ, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। हॉलो सिलेंडर का यही है कि यहाँ पे सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर होता है जिसका आउटर रेडियस आप कह लो कि R है, और इनर रेडियस जो छोटा वाला रेडियस होता है वो स्मॉल r होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको वॉल्यूम देखना है, यहाँ पे वॉल्यूम के क्वेश्चंस बहुत आते हैं हॉलो सिलेंडर को लेके। वॉल्यूम हमने देखा कि इसका होता है πr²h, पाई इंटू एच रखेंगे क्योंकि πh कॉमन होता है। बट यहाँ पे जब रेडियस की बात आती है तो R² माइनस स्मॉल r²। ये क्यों हमने किया, क्योंकि आउटर का जो रेडियस होता है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, जो बच गया ये वाला पार्ट हमें चाहिए, क्योंकि सिलेंडर हॉलो है। हमको अंदर का वो इनर पार्ट हमको नहीं चाहिए, हमको बस वॉल्यूम चाहिए कि आउटर माइनस इनर अगर हम सर्कल करते हैं तो πh इंटू R² माइनस स्मॉल r², बस इतना ही ध्यान रखना है। और नेक्स्ट मेंसुरेशन फिगर की देखा जाए तो एक कोन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो कोन है। CSA इसका देखा जाए, CSA है πRL, L हो गया आपका स्लैंट हाइट, R रेडियस, टोटल सरफेस एरिया πRL+R। ओके, सिंपल से फॉर्मूलास हैं, आपको याद रखते हुए चलना है। वॉल्यूम हो गया 1/3 πr²h। ओके, सिलेंडर के वॉल्यूम में आपको डिफरेंस आपको पता चल गया होगा सिलेंडर और कोन के फॉर्मूला में, वॉल्यूम के फॉर्मूला में, कि सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, जबकि कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आपको लॉजिकली आपको देखना है कि फॉर्मूला के लॉजिक के हिसाब से भी आपको देखना है कि एक बार अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कोन, तो 1/3 ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं। स्लैंट हाइट L मैंने कहा था, L = √R² + h²। ओके, तो चलिए जल्द से जल्द हम नेक्स्ट फिगर की ओर चलें। स्फीयर के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, एक सिलेंडर, कोन, स्फीयर। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। इसके क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक बॉल दे दिया जाए, एक स्फीयर दे दिया जाएगा, इसमें अगर इसको टुकड़ों में बांटा जाए तो छोटे छोटे स्फीयर इसमें कितने समा सकते हैं। मतलब आपको एक बड़ा रेडियस दे दिया जाएगा, लेट इट बी 828, एंड स्मॉल रेडियस 2 सेंटीमीटर के, मतलब एक बड़ा रेडियस 28 सेंटीमीटर का मान लो और छोटा रेडियस 2 सेंटीमीटर का मान लो।
तो बड़ा वाले स्फीयर में छोटे वाले जो रेडियस 2 सेंटीमीटर का जो स्फीयर है वो कितने समा सकते हैं, मतलब ये वॉल्यूम का क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले बेसिक से शुरू करें कि कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप 4 साइड्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो दो ही एक हैं। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दो एक ही हैं, तो इसका हो जाएगा 4πr²। ओके, इसमें वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने अभी आपको कहा। तो ये हो जाएगा आपका 4/3πr³। ये याद रखना, ये जैसे मैंने अभी कहा था, आपको एग्जांपल भी दिए कि मैंने आपको बताया कि स्फीयर के वॉल्यूम को रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो रेशियो भी पूछ सकता है। मतलब स्फीयर 1 एक रेडियस दे देगा आपको, तो स्फीयर 2 का वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम दे देगा आपको, तो रेडियस का रेशियो भी आपको पूछ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हेमिस्फीयर होता है ऐसा। तो ये वाला पार्ट जो है वो कर्व सरफेस एरिया है। ओके, कर्व सरफेस एरिया 2πr²। अब हम बात करें, अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूँ, तो ये अगर हम देखते हैं, तो ये तो सी ए से हो गया, तो सी ए से प्लस इसका जो एरिया, मतलब सी ए से प्लस πr² कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, मतलब ये ऑलरेडी 2πr² है, सी ए से हमारा हेमिस्फीयर का, प्लस ऊपर का एरिया हमने इसको बस ऐड किया है, तो ये हो जाएगा टोटल 3πr²। ओके, तो बस इतना ही था। 3πr² हुआ, वॉल्यूम 2/3πr³। ओके, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्फीयर है, बट आपको पता होना चाहिए कि 2/3πr³ इसका वॉल्यूम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रिज्म। मतलब अगर एग्जामिनर का मूड हो कि बहुत टफ क्वेश्चन आपको सेट करके देने हैं, कि एक एक बार ऐसा होता है कि टफ शिफ्ट में अगर आपकी शिफ्ट हो, तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म के रिलेटेड आपको पूछ लिया जा सकता है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। मान लीजिए प्रिज्म का शेप ऐसा होता है कि बेस को रिलेटेड, मतलब बेस को हम देखते हैं कि बेस अगर 3 साइड का है तो ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में बेस और जो टॉप मोस्ट साइड होता है दोनों एक होते हैं, मतलब बेस भी अगर ट्रायंगल है तो टॉप साइड भी ट्रायंगल ही होगा। बीच में ऐसा, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, तो बीच में बस उसे ऐड किया जाता है। मतलब इट्स लाइक आप कह सकते हो सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर में बेस साइड और टॉप साइड सर्कल होते हैं, वैसे ही इसमें ट्रायंगल है, बस वही फ़र्क है। तो अभी इसी लॉजिक को हम देखते हुए अभी हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूलास हम कैसे याद कर सकें। फॉर्मूलास ऐसे अगर देख लिया जाए कि अगर हाइट h है और साइड a है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा 3 × AH। ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि 3 साइड हैं, एक ये वाला साइड, एक पीछे वाला, एक नीचे वाला। तो 3 साइड हैं, तो 3 का मतलब तो समझ में आता है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ये साइड। ओके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड सारे के इक्वल हैं, तो एक इसका एक साइड लेंगे और हाइट इसका h बता रखा है, तो 3 × 3 साइड ए, उसका 3 साइड्स हैं प्रिज्म के। बेस का जो एक साइड है, जो ट्रायंगल का एक साइड है, वो ए है और हाइट h है। तो ऐसे हमने डिराइव किया 3AH। इसको लॉजिकली समझते हुए हमें उसे याद करना है। तो नेक्स्ट, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया, ये भी बहुत सिंपल है। सी ए से अभी हमने देखा कि ये होता है 3AH। ओके, 3AH, ओके, 3AH प्लस हमें अभी इसका एरिया भी तो निकालना है, जो बेस का जो साइड है, मतलब ट्रायंगल का जो एरिया है बेस का और टॉप मोस्ट का, तो ये तो हो गया √3/4 A², क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको कहा। ओके, बस यही है, ये देख लो आप, 3AH प्लस ये मैंने 2 × √3/4 A² इसलिए लगाया क्योंकि इसे × 2 भी तो करना है, क्योंकि 2 साइड है। ओके,
तो नेक्स्ट अगर हम देखें वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम हो गया इसका, एक मिनट, हाँ वॉल्यूम हो गया इसका √3/4 a²। मतलब हम एरिया देखेंगे, बेस का एरिया क्या होता है, √3/4 a² इंटू एच। बेस एरिया इंटू एच ही वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर प्रिज्म की अगर बात करें, ये आप देख ही रहे हैं, देख सकते हैं इस तरीके का होता है। मतलब बेस स्क्वायर हो और टॉप मोस्ट साइड भी स्क्वायर हो। ओके, ऐसा ऐसा होता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका भी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपको 4 साइड निकालने होते हैं। तो आपको 4a, जैसे मैंने इससे पहले हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म में, तो 4 साइड्स हो गए, तो 4 इंटू एक साइड हो गया a और हाइट हो गया h। इससे पहले हमारा क्या आया था 3ah, अब ये आ रहा है 4ah। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। मतलब यही कि 4ah तो मिलाना ही है सी ए से, प्लस एक्चुअली इसका 4ah नहीं होता टोटल सरफेस एरिया, इसका होता है 6ah। मतलब सी ए से प्लस, सॉरी ये भी नहीं होता है, सॉरी, इसका होता है सी ए से हमारा हो गया, सी ए से हो गया 4ah। ओके, 4ah प्लस 2a²। ओके, यहाँ पे 2a² ऐड करना चाहिए था। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 4ah प्लस 2a²। ओके, वॉल्यूम हो गया हमारा, इसका वॉल्यूम देखते हैं a² इंटू एच। सिंपल, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि नीचे बेस एरिया, क्योंकि स्क्वायर है, इसका साइड a है तो a² साइड एरिया हो जाएगा, और हाइट हो गया h तो a² इंटू एच। ओके, तो हम नेक्स्ट साइड की ओर बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, पिरामिड हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस को हम मानेंगे, जिसका साइड होगा a, हाइट होगा h एंड स्लैंट हाइट होगा l। इसके रिलेटेड हम अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा हाफ। ये हमेशा याद रखना कि कर्व सरफेस एरिया में 1/2 आता है। ओके, हाफ इंटू 3a इंटू एल। ओके, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। मैं आपको कैसे याद करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, तो आपको इजीली याद रहेगा। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम में आके आपको बहुत टेंशन से आप इसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। ये रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं कह रहा हूँ। तो आप सी ए से इसको ऐसे याद रखें कि सी ए से में 1/2 आता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हेड। पेरीमीटर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम आगे भी चल के देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि स्क्वायर पिरामिड भी आता है। तो पहले तो हम ट्रायंगुलर पिरामिड समझेंगे, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पेरीमीटर 3a होता है, और इंटू स्लैंट हाइट। ओके, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अभी हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, सी एस ए प्लस बेस का एरिया। सी एस ए हो गया हमारा हाफ इंटू 3al, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया, प्लस अभी क्या होता है प्लस √3/4 a²। बस एक साइड हमको इंक्लूड करना था, तो सी एस ए, इसको ऐसे लिख लो आप, सी एस ए प्लस √3/4 a²। ओके, बस सिंपल सी बात है, राइट। तो अभी हम वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम हो गया, हाँ ये यहाँ पे आप बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। वॉल्यूम हमको इसको ऐसा लिखना है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 a²। लॉजिकली आप इसको फॉर्म करते चलिए, √3/4 a²। ओके, प्लस √3/4 a² इंटू हाइट। यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पे 1/3 आ रहा है, ये वॉल्यूम है। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 इंटू √3/4 a² इंटू हाइट, ये हमने अभी देखा। तो आप मुझे बताओ कि सी एस ए में और वॉल्यूम में क्या फ़र्क है।
सी एस ए में होता है 1/2, फिर से मैं आपको बता दूँ, रिवाइज करते हैं, 1/2 इंटू 3 इंटू मतलब पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, 1/2 इंटू 3a इंटू एल। ओके, अभी वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू इसका होता है एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस क्या हो गया, √3/4a² इंटू हाइट। यहाँ पे आप बस एक चीज़ नोटिस कर लो कि एक तो वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम बड़ा होता है तो इसलिए 1/3 डालेंगे हम, ये एक छोटा सा याद रख लेना। एंड एरिया आता है, यहाँ पे पेरीमीटर नहीं आता है, एरिया आता है, वॉल्यूम है, एरिया आता है, क्योंकि हमने अभी तक सॉलिड फिगर्स में देखा है कि एरिया इंटू हाइट ही होता है वॉल्यूम। यहाँ पे बस एक 1/3 ऐड हो गया, एरिया ऐसा ही है एज इट इज़, हाइट ऐसा ही है। ओके, एंड स्लैंट हाइट यहाँ पे फिगर टू फिगर यहाँ पे वैरी करता है। जैसे यहाँ पे है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट हो गया L = √h² प्लस r²। ओके, बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका से क्या करना है, 1/2 पेरीमीटर। कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर रहता है। पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, 4a स्लैंट हाइट। ये बस याद रख लेना कि कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट ही आता है। एंड नेक्स्ट की ओर हम बढ़ें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा आता है कि वही हम देखेंगे कि CSA को हमने लिया 4AL, ओके, हाफ इंटू 4AL प्लस एक एरिया जो बच गया था बेस एरिया, उसे हम लिखेंगे A²। ओके, राइट। वॉल्यूम में अभी हमने देखा कि वॉल्यूम में 1/3 आता है। 1/3 इंटू, अभी आप ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि मतलब आपको लॉजिकली आपको पता चल चुका है, 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट। अब स्क्वायर का एरिया क्या होगा, देख लीजिए आप, स्क्वायर का एरिया क्या है, A²। और यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं आएगा, यहाँ पे हाइट आएगा, हाइट h है। सिंपल। अभी आपने फॉर्मूला आप खुद उसे डिराइव कर सकते हो लॉजिकली। अगर आपको एग्जाम में नहीं भी याद आ रहा है तो आप उसको डिराइव करने की क्षमता रखिए, आप सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला है जो ये अलग है, मतलब आपको ये देखना है कि √h² प्लस यहाँ पे, वहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड में h² प्लस क्या कहते हैं, h² प्लस a² था, यहाँ पे सॉरी h² प्लस r² था। यहाँ पे स्लैंट हाइट का फॉर्मूला h² प्लस a/2 होल स्क्वायर। a/2 क्या है, a क्या है, a है साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का आधा, मतलब यहाँ से ये हो गया a/2। ओके, ये हो गया h, और ये हमने देखा कि ये l है। तो l, ये पाइथागोरस अगर थियरम हम अप्लाई करते हैं इस छोटे से एरिया ट्रायंगल में, तो स्लैंट हाइट इक्वल टू √h² प्लस a/2, ये हो गया a/2 छोटा सा, राइट। तो वैसे डिराइव करना है। नेक्स्ट, अब थोड़े से मैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। जितने भी हमने फॉर्मूलास अभी तक सीखे हैं, डिराइव किए हैं, आप लॉजिकली आप समझ चुके होंगे आई होप। तो उसी फॉर्मूलास को लेकर एक छोटे से 2 क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको कैसे करना है वो तरीका मैं बता दूंगा, बस आपको आंसर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आप उसे कमेंट कीजिए। रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आर 14 एंड 12,936 cm³ रिस्पेक्टिवली। हाइट ऑफ द सिलेंडर, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। आप अगर फॉर्मूला इसको अप्लाई करोगे तो आपको बस h हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, आपको फॉर्मूला पता ही है, आपने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड मेटल। अभी मैं कह रहा था सॉलिड मेटल ऑफ डायमीटर दे रखा है, मतलब आप r निकाल सकते हो, डायमीटर दिया हुआ है। एंड कास्ट इनटू स्मॉलर बॉल्स ऑफ रेडियस 0.5 cm, मतलब एक बड़ा सा एक स्फीयर है, उसको छोटे छोटे स्फीयर में उसको बांट रहा है, मतलब टुकड़े टुकड़े कर रहा है। तो इसका वॉल्यूम और इन सब का वॉल्यूम एक ही होगा, राइट।
मतलब आपको वॉल्यूम इक्वल करना है। तो अभी आप लॉजिकली आप ये देखो कि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, मतलब आर दे रखा है, इसका स्मॉलर बॉल्स के भी आपको आर दे रखा है। वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम इक्वल करो, यहाँ पे इंटू एन कर लेना, एन ही आपका आंसर होगा। क्यों होगा? कि हाउ मेनी सच बॉल्स पूछा है, एन कर लेना। तो ये एन आप आंसर मुझे करके बताओ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।